सो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल से हमने बात करी थी कि हम हमारे प्रोसेसर में मेमोरी इंटरफेसिंग कैसे करते हैं। वहाँ पे बात अधूरी रह गई थी हमारी, क्योंकि ये टॉपिक पे क्लैरिटी तभी आएगी जब आप एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जब आप देखोगे कि एग्जैक्टली आपको एक कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप मेमोरी इंटरफेस 8086 प्रोसेसर के साथ में कैसे कराते हो। तो हम वही करने वाले हैं इस वीडियो में और अगले वाले एक और वीडियो ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है और बहुत ही सिंपल सा है। यू हैव टू इंटरफेस टू 4K इंटू 8 EEPROMs, और इसके अलावा आपको दो एंड टू 4K क्रॉस 8 रैम को आपको इंटरफेस कराना है विथ ईयर 8086 एंड यू हैव टू सेलेक्ट द सूटेबल मैप। तो हम यहाँ पे पहले कीवर्ड्स लिख लेते हैं। तो मेरे पास में टोटल कितने EEPROM है, तो आपको दिया हुआ है कि यू हैव EEPROMs एंड हाउ मेनी EEPROMs डू यू हैव। तो टोटल आई हैव 2 EEPROMs और हर EEPROM की साइज कितनी है आपकी, तो 4K इंटू 8 ये आपकी EEPROM की साइज है। लाइकवाइज आपको रैम भी दिया हुआ है और रैम के अंदर आपको दिया हुआ है कितनी रैम्स है आपके पास में, तो 2 रैम है आपके पास में और इसका भी साइज कितना है आपका 4K इंटू 8। आपको इंटरफेस किसके साथ में कराना है, 808 के साथ में कराना है और साथ में आपको लिखा हुआ है कि यू हैव टू सिलेक्ट सूटेबल मैप। तो पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है, हालांकि दिखने में सिर्फ एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, बट इसे सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ सूटेबल मैप को पता करने में होगा और फिर हम अगले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में उसको कैसे इंटरफेस करते हैं, उसको हार्डवेयर वगैरह कैसे बनाते हैं, वो हम वहां पे समझेंगे। ठीक। अब ये सूटेबल मैप समझने के लिए हमें क्या इंटरफेस कराना है, हमें EEPROM और रैम, यानी ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक। अब मैं आपको याद दिला दूं एक चीज कि जब आप 8086 को रीसेट करते हैं तब आपका जो 8086 है वो एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन होती है एफ 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 इन हेक्साडेसिमल। इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से अपना जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू करता है। किसी भी कंप्यूटर में बूट प्रोग्राम होता है और उस बूट प्रोग्राम का बेसिकली एक ही फंक्शन होता है कि जब भी आप प्रोसेसर को रीसेट करेंगे तो प्रोसेसर कहां से अपना एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। तो प्रोसेसर कहां से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, यहां से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा और इस लोकेशन पर होना चाहिए आपका बूट प्रोग्राम। तो बूट प्रोग्राम का बेसिकली काम ये होता है कि कंप्यूटर जब शुरू होता है तो कुछ इनिशियलाइजेशन उसे करना पड़ता है, जैसे कि वो कीबोर्ड को पहचानने लगे, जैसे कि उसमें अगर कोई डिस्प्ले कनेक्टेड है, 7 सेगमेंट कनेक्टेड है, तो वो डिस्प्ले कंप्यूटर आपका समझ पाए। तो वो जो बूट प्रोग्राम है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में लिखा हुआ होता है और यहाँ पर भी हम ऐसे ही कराएंगे। तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो एफ 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 के बाद में जो जीरो है, मैं इसे फिर से लिख देता हूं, ये लोकेशन है एफ 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 जीरो। ठीक। तो ये जो मेरी लोकेशन है ये कैसी लोकेशन पर होनी चाहिए, यहां पर हम बूट प्रोग्राम लिखेंगे और ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पर होना चाहिए। अब इन दोनों में से नॉन वॉलेटाइल कौन सी है, तो वो है हमारी EEPROM, यानी कि ये लोकेशन कहां फॉल करनी चाहिए, आपकी EEPROM में फॉल करनी चाहिए। ठीक। अब हम समझते हैं कि इसको कैसे इंटरफेस हम करेंगे। तो पहले हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ EEPROM पे और उसके बाद में हम रैम के बारे में बात करेंगे। तो ये लोकेशन हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं मेरे रोम की या EEPROM की, आप कैसा भी लिख लीजिए। इसकी जो लास्ट लोकेशन है, जो आखिरी लोकेशन है इस EEPROM की, वो रहेगी आपकी 5 टाइम्स एफ 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 और एक और एफ। ठीक है। अब मेरे को पता लगानी है इसकी स्टार्टिंग लोकेशन। तो स्टार्टिंग लोकेशन जो है वो आप कैसे पता लगाएंगे, आपके पास में टोटल कितना मेमोरी ब्लॉक है, तो यहाँ पे पढ़िए आपके पास में 2 चिप्स हैं और हर एक चिप कितने साइज की है, 4 किलोबाइट की है, 4096 लोकेशंस की है। तो टोटल कितनी लोकेशंस हो गई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4K इंटू 8, या ये 4 किलो जो है ये क्या बोलता है आपका 4096। तो टोटल कितनी लोकेशंस है आपके पास में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 8192। अब आप क्या करिए, इस नंबर को आप कन्वर्ट करिए, ये एक डेसिमल का नंबर है, इसे आप कन्वर्ट करिए हेक्साडेसिमल में, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2000। आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, कैलकुलेटर इज अलाउड। ठीक है। तो कैलकुलेटर से जब आप करेंगे तो 8192 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 2000 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये काम हो गया आपका। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें से -1 करना है, क्योंकि ये लोकेशन हमारी काउंटेड है। मुझे क्या करना है, मुझे एक इनिशियल पॉइंट दिया है और मुझे पूछा गया है कि मैं इसके कितने नीचे जाऊं। ठीक है, मुझे कितना नीचे जाना है,
8192 लोकेशंस मेरे को इससे नीचे आना है, ठीक। बट क्योंकि ये लोकेशन भी उसमें काउंटेड है तो मैं एक -1 कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मेरी जो स्टार्टिंग लोकेशन है वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी लास्ट लोकेशन -8191, 8192 नहीं 8191 इन डेसिमल। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर मेरी लास्ट जो लोकेशन है वो अगर हेक्साडेसिमल में दी हुई है आपको, तो आप इसको माइनस कर लीजिए, 8191 को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 1FFF। इस तरीके से आपकी जो लास्ट लोकेशन है वो निकल आएगी, सॉरी स्टार्टिंग लोकेशन निकल आएगी। अब लास्ट लोकेशन कितनी है भाई, तो यहाँ पे दी हुई है वो कितनी है आपकी 5 बार F, और डिफरेंस कितना है, टोटल कितनी लोकेशन है, तो 1FFF लोकेशन है, तो 1FFF में क्या कर दूंगा, इसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर लेते हैं। तो F में से F जाएगा 0, F में से F जाएगा 0, F में से F जाएगा 0, F में से 1 जाएगा तो आएगा E, और F में से नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी स्टार्टिंग लोकेशन ये वाली हो गई है इन हेक्साडेसिमल, और वो हो गई है FE000, ठीक। इस तरीके से हमें रोम की फर्स्ट लोकेशन, स्टार्टिंग लोकेशन और लास्ट लोकेशन, ये दोनों लोकेशंस हमको पता चल गई हैं, ठीक। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कितनी कितनी लोकेशंस हैं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं टोटल लोकेशंस इन रोम, टोटल लोकेशंस इन माय रीड ओनली मेमोरी कितनी है, 8192 है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कितनी एड्रेस लाइंस लगेंगी इन 8192 लोकेशंस के लिए, तो सिंपल सा आंसर है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल एन, और स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका log of 2 कैपिटल एन। यहाँ पे आपका स्मॉल एन जो है log of 2 आप कर लीजिए, और कैपिटल एन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 8192 दी हुई है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 13। अगेन यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर दिस, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 13। यानी मेरे को 8192 लोकेशंस के लिए, और 8192 कहां से आया, क्योंकि मेरे पास में 4 किलोबाइट की 2 चिप्स थी, अगर एक ही चिप होती तो वो 4096 होता, क्योंकि 2 चिप्स थी तो इट बिकेम 8192। सो हाउ मेनी एड्रेस लाइंस आई नीड अ टोटल ऑफ 13 एड्रेस लाइंस टू इंटरफेस 8192 डिस्टिंक्ट मेमोरी लोकेशंस, ठीक। अब सिमिलरली रोम की बात हो गई है, अब थोड़ी कम जगह में हम बात कर लेते हैं रैम की, क्योंकि एक बार तो हमने कैलकुलेशन कर ही लिया है। अब रैम का जो लास्ट लोकेशन है सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो रैम का लास्ट लोकेशन सबसे आसानी से आप उसे निकाल सकते हैं कि आप कंटिन्यूटी मत ब्रेक करिए। आपकी जो स्टार्टिंग लोकेशन है रोम कहां से शुरू हो रही, FE000, आप जस्ट इसके नीचे आ जाइए। तो मैं बोलता हूं रैम का जो लास्ट लोकेशन है वो हो जाएगा आपका रोम का स्टार्टिंग लोकेशन, -1, इसमें से -1 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, क्या करना है हमको, रोम का स्टार्टिंग लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना है आपका FE000। अच्छा, ये मैं कुछ और लोकेशन क्या मैं यूज कर सकता हूं, तो मैं बिल्कुल कोई भी लोकेशन यूज कर सकता हूं। आपका जो प्रोसेसर है उसमें जो टोटल जो मेमोरी स्पेस है उसका जो पहला एड्रेस होता है वो होता है 5 बार 0, और आखिरी वाला होता है 5 बार F। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी लोकेशन रैम के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। रोम के लिए हमने दिमाग लगाया था रीसेट वाला, और अब आप देखेंगे तो ये इन दोनों लोकेशंस के बीच में ये लोकेशन ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक। लेकिन रैम के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसके अलावा जो भी स्पेस यहाँ पे बच रहा है आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं क्यों जस्ट इसके नीचे जाना चाह रहा हूं, क्योंकि इससे मेरा डिकोडिंग लॉजिक जो है वो बहुत ही सिंपली बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। अदरवाइज वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क कई बार बन जाता है। चलिए अब वापस आते हैं, तो FE000 को माइनस कर लेते हैं 1 से, और इसको माइनस जब हम करेंगे तो थोड़ा सा लिख लेते हैं FE000 एंड -1, ठीक है। अब 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो जब आप इस ऑपरेशन को जब आप परफॉर्म करेंगे तो टोटल आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा FD FF। तो आपकी जो लास्ट लोकेशन है फॉर माई रैम इज FD FF, ठीक। इसके बाद में हमें लास्ट लोकेशन पता चल गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे स्टार्टिंग लोकेशन पता लगाना। तो स्टार्टिंग लोकेशन पता लगाना तो बहुत आसान है, वो क्या है, आपकी जो भी लास्ट लोकेशन है भाई उस लास्ट लोकेशन में से माइनस कर लीजिए कि कितना मेमोरी ब्लॉक है। तो रैम पे चले आते हैं, रैम पर भी एग्जैक्टली 2 ही चिप्स हैं
और उसका साइज भी कितना है 4 किलो बाइट ही है, तो टोटल 8192 लोकेशंस। तो आप इसको माइनस कर दीजिए किससे 8192 से, या फिर आप इसको लिख सकते हैं लास्ट लोकेशन माइनस 1FFF में शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं क्योंकि अगेन ये लोकेशन भी काउंटेड होगी आपकी, ये वाली भी काउंटेड होगी। तो मैंने एक और माइनस कर दिया, और ये आपका जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट लोकेशन कितनी है मेरे पास में, ये है FD FFF, ठीक है, FD FFF माइनस 1 और 3 बार FFF कर लीजिए माइनस, तो कितना आ जाएगा, F में से F0, F में से F0, F में से F0, D में से 1 आएगा C, और यहाँ आ जाएगा F। तो मेरा स्टार्टिंग लोकेशन जो है वो मुझे पता चल गया, एंड इट इज FC000। अब आगे जाने के पहले आपको इन चीजों को हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि मेरे पास में रैम का स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, मेरे पास में रैम का स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, मेरे पास में लास्ट लोकेशन क्या है, और यहां पर भी आपको ये दोनों चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक, इसकी हेल्प से अब मैं पहले बनाऊंगा एड्रेस मैप, और उसके बाद में कहीं जाके हम हार्डवेयर बनाएंगे। तो अभी हमने जो है वो ये कैलकुलेशन कर लिया है कि हमारे जो रोम की लास्ट लोकेशन है वो रहेगी FFFFF। अकॉर्डिंगली हमने कुछ कैलकुलेशन से निकाल लिया था कि रोम की स्टार्टिंग लोकेशन क्या रहेगी, तो वो हमने निकाला था FE 3 बार 0। इसके अलावा हमारे रैम की लास्ट लोकेशन क्या रहेगी, तो वो रहेगी हमारी FD FFF, और रैम की जो स्टार्टिंग लोकेशन है वो रहेगी FC 000। अब जो नेक्स्ट काम है आपको वो इसमें क्या करना है, वो आपको इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा है, F का बाइनरी ये सारी के सारे F है, तो सभी जगह पर 1 आ जाएगा। तो 4 बार 1 से पहला है, फिर दूसरे वाले 4 1 से दूसरा है, फिर तीसरे वाले 4 1 से तीसरा है, फिर ये आपका चौथा है, और ये वाला आपका पांचवा है। तो ये हो गया। अब ये जो FE 000 है, आपको इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले वाले F के लिए आ जाएगा 1 1 1 1, फिर E के लिए आप करेंगे तो E होता है 1 1 1 0। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सारे जीरो हैं, तो 3 जीरो हैं, तो पहला जीरो, फिर दूसरा जीरो, और फिर आपका यहां से अब लास्ट वाला जीरो। तो ये हो गया आपका FE 000 का। अब इन दोनों लोकेशंस के बीच में क्या है, तो इन दोनों लोकेशंस के बीच में है आपकी रोम या EEPROM, और टोटल इसका जो साइज है वो कितना है आपका, यहां से लेके यहां तक अगर मैं साइज की बात करूं तो ये है आपका 8 किलो बाइट। ठीक है, आपका साइज कितना है 8 किलो बाइट। इसी तरीके से आप रैम का भी कर लेंगे, तो F का करेंगे तो F से आ जाएगा 1 1 1 1, D से आप करेंगे तो आएगा 1 1, और ये होता है आपका 0 1, फिर आपका 3 बार F है तो फिर से आप लिखेंगे 1 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 1, और लास्ट में आप FC 000 का करेंगे तो F होता है 1 1 1 1, C होता है आपका 1 1 0 0। ठीक है, मैं ये चाहूंगा कि इसके लिए आपको जो है वो कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़े, बट येस यू कैन यूज इट। फिर 3 बार 0 है तो 0 लगा देंगे, पहले वाले 0 के लिए 4 0 यहाँ आ जाएंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, फिर अगले वाले 0 के लिए फिर से 4 0, और लास्ट वाले के लिए आपके फिर से 4 0। तो यहां पर जो है अब मेरे को ये मेरा एड्रेस मैप है जो आपको क्वेश्चन में दिया था ना कि सिलेक्ट सुटेबल मैप। तो आपने ये पहले एड्रेसेस अपना दिमाग लगा के इसको पता लगाए, और फिर उसमें आपने जो भी एड्रेसेस आए थे उसको सिंपली बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इस टेबल को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और आपको पता लगाना है कि ऐसी कौन सी बिट है, यहाँ A0 से लेके A19 तक में कोई एक पर्टिकुलर ऐसी बिट है जिसे देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो मेमोरी है वो रैम में फॉल कर रही है या रोम में फॉल कर रही है। तो आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, एक बार इसे ऑब्जर्व करें, फिर मैं तो बताऊंगा ही ऑब्वियसली, बट आप उसको खुद से पता करने की कोशिश करें। ठीक, तो अब आपके देखने के बाद में यहां पे आपको समझ में आया होगा कि A13 जो है ये वो वाली बिट है। अगर आप A13 को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितनी भी लोकेशंस रहेंगी फ्रॉम स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ रोम टू लास्ट लोकेशन ऑफ रोम, हमेशा A13 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। जबकि रोम की जितनी भी लोकेशंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम FC 000 टू FD FFF, हमेशा A13 की वैल्यू कितनी है, 0। यानी इस टेबल को ऑब्जर्व करके आप एक चीज बता सकते हैं कि इफ
A13 अगर प्रोसेसर से एक एड्रेस जनरेट हो रहा है और उस एड्रेस में A13 वाली जो बिट है, अगर उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, उसकी वैल्यू अगर आपकी जो है वो 1 है, तो आप बोल सकते हैं कि ये है आपका रोम। और प्रोसेसर से अगर एक एड्रेस जनरेट हो रहा है और उस एड्रेस में जो A13 वाली बिट है उसकी वैल्यू है 0, तो आप बोल सकते हैं कि वो लोकेशन किस में फॉल करेगी, रैम में। ये पता लगा पाना क्यों जरूरी है वो आपको आगे समझ में आएगा जब हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे और इसका हार्डवेयर जब हम इंप्लीमेंट करेंगे वहां पे। ठीक, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो को तो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, लेकिन अभी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व कंप्लीटली नहीं हुई है। इसके बाद में हम इस एड्रेस मैप से, इस इंफॉर्मेशन से हम एक चिप सिलेक्ट लॉजिक डिजाइन करेंगे और हम एक हार्डवेयर कनेक्शन जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।